Assalamu alaikum dear students and hi and hello. Today our topic is cash book. सिंगल कॉलम कैश बुक आज हमने करना है और सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रसीट्स एंड पेमेंट साइड होती है, यानी कि जहाँ से कैश आया वो हमारी ये साइड होती है और जहाँ पे कैश गया हमारी ये साइड होती है। इसमें मैं पहले साइडें बता दूँ, डेट, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, VN का मतलब है वोचर नंबर, LF का मतलब है लेजर फोलियो और अमाउंट रुपीज़ डेबिट साइड। ये पूरी डेबिट साइड है हमारी। इस साइड पे आए थे डेट, पार्टिकुलर, वोचर नंबर, LF और हमारे पास अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब इन दोनों को आपने समझना ये है कि जब ये कैश बुक का मतलब है कैश अकाउंट भी हम इसको कह सकते हैं। कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं जो हम अलग से सेपरेट बना रहे होते हैं। इस कैश बुक में डेबिट साइड पे वो कैश लिखना है जो हमारे पास आएगा, यानी कि जब भी हम कैश किसी से वसूल करेंगे तो वो इस जगह पे होगा। जैसे कि हमने कैश पे सेल किया है तो वो इधर आएगी, हमने कोई कमीशन रिसीव किया है तब इधर आएगा, कोई हमारा कस्टमर डेटर अकाउंट रिसीवेबल हमें पेमेंट करता है तो वो इधर आएगी। और पेमेंट साइड पे हमारे एक्सपेंस, हमारी परचेजेस जो भी हमारी, यानी कि इट्स मीन के जो भी हमारा कैश जा रहा होगा वो हम इस पेमेंट साइड पे लिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये रसीद साइड है, जहाँ पे कैश आया वो इधर लिखना है इस जगह पे, और जहाँ पे कैश जाएगा वो इस जगह पे लिखना है। अब ज़रा हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ आसिफ अली फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च 2022। अब इसमें उसने आसिफ की एक जर्नल हमने कैश बुक बनानी है। ये हमने 1 मार्च को, वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब उसने 1 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इट्स मीन के 1 लाख हमारे बिजनेस में कैश आया। तो ये 1 लाख कैश हमने अमाउंट साइड पे ऐड कर देना, क्योंकि कैश में इंक्रीज हो रहा है। और किसकी वजह से हुआ है ये? कैपिटल की वजह से, क्योंकि हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है हमने अपने बिजनेस में। 1 मार्च को हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। 3 मार्च को वो कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। अब उसने 50,000 की गुड्स बाय की हैं, तो इस कैश पर बाय किए तो कैश गया होगा हमारे पास से। 50,000 पेमेंट साइड ये है, तो हम इधर 50,000 इधर लिख देंगे। तो क्या किया हमने? परचेज किया है, तो गुड्स परचेज किया है तो हमने परचेजेस की वजह से लिखेंगे इधर। पार्टिकुलर में वो रीजन लिखते हैं जिसकी वजह से वो एंट्री हो रही है, यानी कि कैश आ रहा है या जा रहा है, पार्टिकुलर में वो लिखना होता है। उसके बाद वो कहता है परचेज फर्नीचर ₹5,000। ये फर्नीचर बाय किया उसने, इसका मतलब ये नगद पे ही बाय किया उसने 5,000 का। तो फिर फर्नीचर जब खरीद रहे हैं तो तब भी हमारे पास से कैश जा रहा है, और कितना जा रहा है? 5,000। और फर्नीचर बाय किया तो फर्नीचर लिखेंगे इधर हम, रीजन दैट फर्नीचर अकाउंट, और डेट है जी हमारे पास 5 मार्च। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹35,000। अब हमने गुड्स क्या कहते हैं सेल की हैं 35,000 की, तो कैश आया होगा और गुड्स गई होंगी हमारे पास से, क्योंकि हमने सेल किया है। तो कैश जब आया है तो हम इसको रसीद साइड पे लिखेंगे 35,000। इसकी वजह से है सेल्स की वजह से। अमाउंट कितनी है हमारे पास? ये जी ये सेल डेट कौन सी है? 7 तारीख को, 7 मार्च को की है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं साथ साथ कि जहां पे अगर हमारा कैश आ रहा है तो वो हम इस साइड पे लिख रहे हैं, कैश जा रहा है तो हम इस साइड पे मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पे है पेड कमीशन किया 3,500। अब ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे किया, कमीशन पे किया 3,500, तो पेमेंट साइड पे जाएंगे हम। और किसकी वजह से है भाई? ये कमीशन की वजह से, तो कमीशन इधर उठा के लिख देना। सो सिंपल है, ये सबसे आसान है कैश बुक का, ये सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा जी, रिसीव कैश फ्रॉम आदिल ₹10,000। अब आदिल से हमने कोई कैश पैसे लेने होंगे, उसने हमें 10,000 हमें पे कर दिए हैं, तो 10,000 हमारे पास कैश आ गया, वो आदिल से हमने इधर लिख देना है। डेट है इसमें 15 तारीख। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम शाहिद ₹15,000। आपको पता है जब हम अकाउंटिंग में कोई भी चीज़ बाय कर रहे होते हैं और नाम लेके कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो उधार पे है, यानी कि हमने गुड्स खरीदी है, शाहिद से गुड्स खरीद तो लिए लेकिन पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट हुई नहीं है तो फिर इधर आएगा भी नहीं, मेंशन भी नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने अशिया बेची हैं
20,000 की, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है 5%। अब 5% लेंगे तो 1,000 निकलेगा, और हमने यानी कि 19,000 की गुड्स बाय की होंगी। अब ट्रेड डिस्काउंट को हम निकालते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है, इसलिए इधर डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, ये सिर्फ और सिंपल कैश बुक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हमने मेंशन नहीं करना, निकालना ज़रूर है। तो सॉरी, सोल्ड किए हमने 20,000 की, तो 19,000 की हमने पेमेंट वसूल की होगी, इसकी वजह से, सेल्स की वजह से। डेट है जी हमारे पास 20 तारीख, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में है प्रोप्राइटर ड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज ₹6,000। मालिक ने अपने ही बिजनेस में से 6,000 निकाल लिए हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। बाज़ मालिक होते हैं ऐसे कि भाई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से कोई घर के लिए कोई सौदा सर्फ वगैरह लेना होता है तो पैसे निकाल लेते हैं और उधर से ले जाते हैं बगैर कोई उसके क्या कहते हैं प्रॉफिट वगैरह के उसके। तो इसको हम विड्रॉल्स भी कहते हैं और ड्राइंग्स भी कहते हैं। तो ये 6,000 हमारे बिजनेस के अकाउंट में से तो माइनस हो गए हैं, इसको हम ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं और विड्रॉल भी लिख सकते हैं। ये हमने जी डेट है जी हमारे पास 23rd। अच्छा जी, पेड सैलरी 3,500। अब हमने सैलरी अदा की है तो पेमेंट की है, तो पेमेंट साइड पे ही आएंगे हम 3,500 से। और कौन सी डेट है जी, 25 तारीख आ गई है। किसकी वजह से है, सैलरी की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद हमने 3,500 की कैश सेल की। अब कैश आया होगा हमारे पास, तो कैश रिसीव किया, कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा 3,500 से। किसकी वजह से जी, सेल्स की वजह से। ये हमारे आ गया 2,800। उसके बाद पेड रेंट किया है। अब रेंट पे किया तो रेंट भी गया होगा हमारे पास से, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा 25,000, 25,000 आ गया ये। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 31st डेट है ये हमारी। अच्छा, ये वोचर नंबर अगर हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोई इनवाइस नंबर जो भी होती है, वोचर होता है, वो हम इधर मेंशन करते हैं। LF में हमारे पास पेज नंबर आ रहा होता है। तो अब इसका हम बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तकरीबन इसको टोटल कर लेते हैं। इसमें से जो साइड बड़ी है, वैसे तो कैश की डेबिट साइड ही बड़ी होती है, या तो बराबर होगी या डेबिट साइड बड़ी होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी हो नहीं सकती कैश बुक की, कैश कॉलम की। तो हम इसको टोटल करते हैं, इसका बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं कितना बैलेंस आता है। कैलकुलेटर किधर गया जी, हाँ जी ये रहा कैलकुलेटर। तो हमने 1 लाख है सबसे पहले, इसमें प्लस करेंगे 35,000 प्लस 10,000 प्लस 19,000 प्लस 3,500। तो ये आ गया अब हमारे पास बैलेंस 1,67,500। ठीक है, यही हम इधर भी मेंशन कर देंगे 1,67,500, और इसमें से ये छोटी साइड माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस निकल आएगा। ये वो बैलेंस होगा जो हमारे एंड में हमारे हाथ में कैश मौजूद होगा, यानी कि इधर वो कैश है जो आया, इधर वो कैश है जो गया। एंड में जो बैलेंस बचेगा वो कैश होगा जो महीने के एंड में हमारे पास, साल के एंड में हमारे, महीने के एंड में हमारे पास जो कैश बचा होगा। तो वो देख लेते हैं अभी हम। तो 74,500 हमारा बैलेंस आ गया। अच्छा, ये वो बैलेंस है जिसको हमने अगले महीने में कन्वर्ट भी करना होता है। अगले महीने से हमने इसी कैश से हमने बिजनेस करना है 74,000 से। तो इस बैलेंस को हम CD मतलब कैरी डाउन करना है, इधर ले आना है। और इस बैलेंस को कहते हैं ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी कि ये ऊपर आया हुआ बैलेंस है, इसको कैश इन हैंड भी कहते हैं। जो हमारा अप्रैल का कैश इन हैंड है, अप्रैल के मंथ में हमारे पास जो 1 अप्रैल को जो हमारा बैलेंस आया है वो कितना है जी, 74,500। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसके बाद हमने डबल कॉलम कैश बुक करनी है, फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक करनी है। और अब मैंने इसको आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो कोशिश करते हैं कि अब इसको आगे करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा जो आपके आगे क्लास फेलोज़ हैं।
तो कोशिश कीजिएगा, इसको जितनी हो सके मोहब्बत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।